AR वीडियोस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शब बारात की रात बहुत ही बरकत वाली और अज़मत वाली रात है और इस वीडियो में हम शब बारात की फ़जीलत के बारे में बताएंगे, शब बारात के नवाफिल बताएंगे। इंशाअल्लाह तमाम के तमाम नवाफिल इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मज़ीद कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। सबसे पहले मुख्तसरन शब बारात की फ़जीलत आप समात फरमा लें। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना उन महीनों में से है जिनकी फजीलत व अहमियत मुस्लिम है। इस महीने में खैर व बरकत के दरवाज़े वा कर दिए जाते हैं, बरकतें उतारी जाती हैं, बंदों के आमाल बारगाहे खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं, दुआएं और मुनाजातें खुसूसी तौर पर कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस महीने में नमाज, रोज़ा और नेक अमाल का खुसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे और फरमाते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। इब्ने माजा व तिबरानी। इसलिए इस महीने में कार खैर और इबादात बतौर ख़ास रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए और अपने रब को राज़ी करने के लिए खूब से खूब इस माह में फ़ायदा उठाना चाहिए। चुनांचे इस महीने में शब बारात और 15 शाबान का रोज़ा अवामुन्नास में ख़ासी दिलचस्पी के बाइस हैं और इस सिलसिले में काफ़ी शद्दोमद पाई जाती है। इसलिए इससे मुतल्लिक चंद ज़रूरी वजाहतें पेश करना ज़रूरी मालूम होता है। 15 शाबान की जो रात है उसी को शब बारात कहा जाता है, यानी 15 शाबान से पहले की जो रात है। शब बारात का मतलब ये है कि इस रात में अल्लाह के बंदों को जहन्नुम से बरात मिलती है, यानी खुलासी हासिल होती है, यानी आज़ादी मिलती है। चुनांचे हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान जब आधा हो जाता है तो इस रात में अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक की जानिब मुतवज्जे होता है और अपनी सारी मखलूक की मग़फ़रत फरमा देता है सिवाय मुशरक के और कीना परवर के, यानी बुग़्ज़ रखने वाले के। इब्ने माजा में ये रिवायत मौजूद है। नाज़रीन, अब 15 शाबान के यानी शब बारात के नवाफिल समात फरमा लीजिए और ये नवाफिल काफ़ी सारी तादाद में हैं, सारे के सारे आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। समात फरमाइए 15 शाबान के नवाफिल। सबसे पहले 2 रकत नफल आपने पढ़ने हैं। तहियतुल वज़ू इसकी नियत करनी है और हर रकत में अल-हम्द शरीफ के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। और इसकी फजीलत ये है कि हर कतरा पानी के बदले 700 रकत नफल का सवाब मिलेगा, यानी इन 2 रकत नफल पढ़ने से आपको 700 रकत नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और अब देखिए 2 रकत आपने और अदा करने हैं। 2 रकत अल-हम्द शरीफ के बाद आपने 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरा को यानी सूरह इखलास को पूरा पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसकी फजीलत ये है कि आपकी रोज़ी में बरकत होगी, गैब से रोज़ी नसीब होगी, रंजो गम से निजात मिलेगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, अल्लाह पाक आपकी मग़फ़रत फरमा देगा, बख्शिश होगी, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी 8 रकात आपने 2-2 करके पढ़ने हैं और हर रकत में आपने अल-हम्द शरीफ के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरा को यानी सूरह इखलास को पूरा पढ़ना है। इसकी फजीलत समात फरमा लें कि गुनाहों से आप ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुए हों। आपकी दुआएं कबूल होंगी और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा इन 8 रकात नफल पढ़ने वाले को। रिस्क की तंगी ख़त्म होगी, अगर बे औलाद है तो औलाद नसीब होगी और उसकी 70 हाजतें पूरी होंगी। उसके बाद जनाब आते हैं 12 रकात भी आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत में अल-हम्द शरीफ के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को पूरा पढ़ना है आपने 10 बार। 12 रकात पढ़ने के बाद
आपने कलमा तौहीद यानी चौथा कलमा एक बार और एक बार तीसरा कलमा आपने पढ़ना है और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि आपकी जायज़ हाजतें पूरी होंगी, आपके गुनाहों की बख्शिश होगी और अल्लाह पाक आपको अजीम अजर व सवाब अता करेगा। उसके बाद आते हैं 14 रकात। 14 रकात भी आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलत ये है कि आप जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक आपकी दुआएं सुनेगा, आपकी हाजतें पूरी करेगा। उसके बाद जनाब आते हैं 4 रकत। 4 रकत आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को पूरा पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे, आपके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह पाक आपकी बख्शिश फरमा देगा। उसके बाद आते हैं 8 रकात। ये 8 रकात जो हैं ये आपने 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद आपने 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को पढ़ना है और इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नज़र करना है। इसकी फजीलत ये है कि खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इस नमाज के पढ़ने वाले की शफ़ाअत किए बिना जन्नत में कदम ना रखूँगी। अब प्यारे दोस्तों, बात करते हैं रोज़े की फ़जीलत की कि 15 शाबान का अगर आप रोज़ा रखते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15 शाबान का जो कोई रोज़ा रखेगा उसकी शफ़ाअत मुझ पर हलाल होगी, यानी उसकी मैं शफ़ाअत फरमाऊँगा। एक और जगह पर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि रमज़ान के रोज़ों के अलावा नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा किस रोज़े का सवाब है, तो आपने फरमाया कि 15 शाबान का रोज़ा। तो प्यारे दोस्तों, आपने 15 शाबान का रोज़ा ज़रूर रखना है। इस रोज़े को आपने मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। रोज़ा ज़रूर रखें, रात को क़याम करें, नवाफिल अदा करें। सारे नवाफिल हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इस रात सूरह यासीन पढ़ना। सूरह यासीन का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। आपको बताते चलें कि अगर आप इस रात सूरह यासीन सिर्फ 3 बार पढ़ लेते हैं, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ के, तो उसका सवाब ये होगा कि अल्लाह पाक आपकी बख्शिश फरमाएगा, आपको हलाल रोज़ी नसीब होगी, रिज़्क में वुसअत होगी और इसके अलावा 3 फ़ायदे आपको और मिलेंगे, वो भी समाअत फरमा लें। पहला फ़ायदा ये होगा कि रिज़्क में तरक्की होगी, रिज़्क में बरकत होगी, आपका माल असबाब बढ़ेगा, यानी अल्लाह पाक गैब से रोज़ी के असबाब पैदा फरमाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दराज़ी उम्र नसीब होगी, लंबी उम्र होगी, बीमारियां ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में इजाफ़ा होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि नागहानी आफतों से और बलाओं से आप बचे रहेंगे। जो हादसाती मौत होती है उससे अल्लाह पाक आपको बचाए रखेगा। तो शब बारात की रात को इग्नोर मत करें, बरकतों वाली रात है। इस रात जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी कर लें और अपनी बख्शिश करवा लें।